Okay, hello viewer, this is Dana Yusim and you are watching my videos on my YouTube channel. So it's third lecture of book 1 7th edition. ठीक है, D1 है ये, इसका थर्ड लेक्चर है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे 1A का। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, 2 लेक्चर मैं कर चुका हूँ, वो ज़रूर देखें। उसके अंदर बहुत चीज़ें हैं सीखने के लिए आपके लिए। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये मेरा आपके साथ वादा है कि मैथमेटिक्स आसान करके छोड़ेंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। इससे पहले हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, हर कुछ चीज़ सीख सके हैं लेक्चर 1 में, कि हर चीज़ एक्सप्लेन हो चुकी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, स्क्वायर रूट हमने निकालने हैं। इन्होंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, इन्होंने रॉन्ग लिखा है, मेरे पास बुक नहीं है की से देख रहा हूँ मैं, तो क्वेश्चन इन्होंने ठीक नहीं लिखा। तो क्वेश्चन थर्ड है ये, इसमें उन्होंने कहा फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टराइजेशन बेस से स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो बहुत आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही होगी। सारा क्वेश्चन नंबर 2 ही है, बस 2-3 स्टेप आपने आगे करने हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टेबल मैं पिछले लेक्चर 1 में सिखा चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 होगा अब ये। ठीक है, और हमें चाहिए स्क्वायर रूट किसका, देखें दिस इज़ 1764। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट चाहिए लेकिन हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इट मीन्स पहला हमारा जो स्टेप होगा वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, वो मेन स्टेप नहीं है, वो आप उसको रफ वर्क में भी कर सकते हैं, साइड पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर बताता हूँ क्या करेंगे। 64, अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये इवन नंबर है, 2 के टेबल से होगा, तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, ग्रुप करेंगे। 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 8s are 16 एंड 2 2s are 4। ठीक है, आ गया बिल्कुल। अगेन विद टेबल ऑफ 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। अब इसको चेक करना पड़ेगा, 4 और 4 8, 8 एंड 1 9। अब ये 2 के टेबल से नहीं था होता क्योंकि ये ऑड नंबर है। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करते हैं, दोनों को, तीनों सब डिजिट्स को सम कर दें। 4 + 4 8 और 1 9। 9 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो करते हैं, 3 1s are 3, 1 कैरी, ये 14 बन गया। 3 4s are 12, 2 चला गया, कैरी आ गया, 21 बन गया। 3 7s are 21। अब इसको चेक करना पड़ेगा हमें। तो 8 और 4 12 जी, 1 और 4 5, 5 और 7 12, ये फिर 3 के टेबल में आ जाता है। 3 4s are 12, 2 कैरी, 3 9s are 27। अब ये 7 के टेबल में ही आता है। 7 7s are 49 और 7 1s are 7। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब याद रखें, स्क्वायर और स्क्वायर रूट जब अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर सेम हो, ये लॉ है। ठीक है, लाइक लॉ कैसे मैं आपके लिए फिर लिख सकता हूँ, a की पावर n और n रूट। ठीक है, जब अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर सेम हो तो ये कैंसिल हो जाती है, इसका आंसर a आएगा। इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे, इसी लॉ को हम अप्लाई करेंगे। हम जिसकी पावर नहीं होती यहाँ पे 2 होती है, स्क्वायर रूट के लिए 2 नहीं लिखते। अब हमने कोशिश करनी है अंदर भी 2 2s बन जाए, पावर 2 बने, तो फिर ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। अब लिखते हैं, अब हमें पता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर होता हूँ, यहाँ पे तो 2 है, मैं नहीं लिख रहा बार बार। अब उनको लिखते हैं, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। यहाँ पे आ गया इक्वल टू, क्योंकि ये इसके इक्वल है, हमने ब्रेक करके लिख लिया। ये और ये इक्वल ही है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ अपने पल्ले बांध लें, अगर बाहर पावर 2 हो तो 2 2s बनानी है सबकी पावर, अगर बाहर 3 हो तो 3 3s बनाएं, 4 हो बाहर तो 4 4, तभी वो लॉ अप्लाई होगा कि अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर सेम हो। अब हमें यहाँ से पता लग रहा है, अगर यहाँ पे हम पावर्स 2 2 क्रिएट कर लेंगे तो ये कट जाएंगे। तो वही वाला लास्ट वाला क्वेश्चन इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख सकते हैं आप, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2 इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में आ गया। अब इनको ब्रेक करके लिख सकते हैं। एक लॉ ये भी है कि अंडर रूट के अंदर जब डिफरेंट चीज़ें हो तो उनको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब आप देख सकते हैं बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर सेम है, बाहर वाली पावर अंदर वाली सेम। अब ये कैंसलेशन हो जाएगी, जिधर कुछ नहीं होता वो 2 होती है पावर हमेशा, अदरवाइज वो ज़रूर लिखता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ ताकि शेडो ना कास्ट हो। अब आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब 2 3s are 6, इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 2 3s are 6, 6 7s are 42 और ये हमारा
आंसर होगा। इट मीन अगर 1764 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो आंसर आएगा 42। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड से भी मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन इधर उन्होंने कहा नहीं डिवीजन से करें, तो इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में इंशाल्लाह आपको डिवीजन से भी सिखाएंगे, उससे बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये रेस, इसके बाद ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जस्ट फैक्टराइजेशन करनी है। क्यूब रूट है तो 3 का पेयर्स बना लें, स्क्वायर रूट है तो 2 के पेयर बना लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो 576 है, तो 576 आ गया, ठीक है। मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ इधर इसकी, ठीक है, मुझे थोड़ा इधर होना पड़ेगा। 576 ये इवन नंबर है, प्राइम नंबर से करते हैं हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 8s are 16, 1 कैरी, 2 8s are 16, 288, फिर 2 से 2 1s are 2 4s are 2 4s are। मैं ज़रा फास्टली कर रहा हूँ लेकिन ये आपके सामने आ रही है, ठीक है। फिर इवन नंबर है 2 के टेबल से आएगा, चले मैं स्लो कर देता हूँ। 2 7s are 14, 2 2s are 72 आ गया। अब ये आएगा 2 36 टाइम, ठीक है, याद है मुझे इसलिए मैंने लिख लिया। 2 1s are 2 8 टाइम, अगेन 2 9 टाइम, और ये अब 3 3 टाइम आएगा। अब ये हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब वही तरीकाकार आप इसको यहाँ पे लिखें, मैं थोड़ा छोटा करके अब लिखने की कोशिश करता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 2 3 4 5 6 6 2s हैं, चले मैं 2 2 इधर लिख देता हूँ, ठीक है। 6 थे ना तो वो मैंने उसके साथ ही लिख लिए। अब यहाँ पे चले मैं नीट कर देता हूँ आपके लिए, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। वो रफ वर्क में निकल गया, रफ वर्क में ना भी डालें इसको तो कोई इशू नहीं है, नीटली लिख लें आप। 6 2s हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 3 स्क्वायर के 3 पेयर बन जाएंगे हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाई 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 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 4 6, ठीक हो गया, ठीक है। अब इनको एक्सपोनेंट इंडेक्स नोटेशन में लिखें। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसको 2 की पावर 6 बना लेते हैं, उस चक्कर में नहीं पड़े। अब हमने वो लॉ पूरा करना है, बाहर वाली पावर अंदर वाली, तो स्क्वायर बना लें, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लें। 2 स्क्वायर, यहाँ पे एक 2 और आना था क्योंकि 3 पेयर हैं, 1 2 3, ठीक है, मैंने अब लिख दिया। 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन में लॉ है, आगे पीछे लिखने से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो लॉ से कट जाएंगे कि अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर सेम हो तो कट जाती है, कैंसलेशन हो जाती है। बचा क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 24, ये हमारा आंसर होगा। और मैंने कंफर्मेशन कर लिया ये है क्योंकि मैं तो खुद ही की हुई है, मेरे पास तो ये की है, देखें। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। तो 4-5 क्वेश्चन तो आज मैं कर ही छोड़ूंगा इसके इंशाल्लाह। चलें जी, अगला क्वेश्चन करते हैं। सी पार्ट आ गया। क्यूब रूट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, 6th रूट हो, जौन सा मर्जी रूट हो। लॉ यही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जो पावर बाहर है उतने का ग्रुप्स अंदर कर लें तो कट जाएंगे वो। तो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन में ट्विस्ट। क्यूब रूट है 3 3 7 5, 3 3 7 5, लेकिन अब यहाँ पे क्यूब रूट है, ये चीज़ यहाँ रखनी, पावर 3 है। अब अंदर 3 3 की पेयरिंग होगी, पेयरिंग ग्रुपिंग होगी कह लें आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 3 7 5। अब इसको चेक करना पड़ेगा, ये 2 से डिवाइड होता है, सिंपली ये नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट जो है वो इवन नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा। लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब 3 से चेक करना पड़ेगा, 3 से चेक करने के लिए डिजिट्स को प्लस करना पड़ेगा। 5 और 7 12, 12 और 6 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से करते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब फिर ये 3 से डेफिनेटली होगा, 3 3s are 9, ठीक है, और 9 10 11 2 बचे, आगे चले गए 22 हो गया, 3 7s are और 1 3 5s are। अब इसको चेक करना पड़ेगा, ये आगे पीछे भी मैंने किया 375 है ना, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो 5 7 12 12 और 3 15, फिर 3 से हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। अब ये 5 से ही होगा, 3 से नहीं होगा ये, क्योंकि ये 5 का क्यूब रूट है। क्यूब रूट का टेबल भी आपको सीखना चाहिए था, चलें आप छोड़ें, नहीं मैंने किया, स्क्वायर रूट का किया मैंने। जैसे मैंने स्क्वायर रूट का टेबल लिखा था वैसे क्यूब रूट का सिर्फ 10 डिजिट तक सीख लें, 1 से लेकर 10 तक क्यूब सीख लें तो वो आसान है। अब देखें ये खुद ब खुद ही 3 3 की पेयरिंग
हमारे पास हो गई है। अब फिर वही वे इसको पहले लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्यूब रूट लिखना ना भूलें, अदरवाइज़ ये स्क्वायर रूट ही लगेगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, और इसको छोटा लिखे मैं तो इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ कि नज़र आया आपको, ठीक है। और ये इक्वल टू लगाएं, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। क्वेश्चन एक बार फिर से रीराइट कर लें। अब इनको हम 3 बायर क्यूब रूट है तो 3 की ग्रुपिंग ही होगी। 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। अब सेपरेशन अलग अलग कर सकते हैं, लॉ है, हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। कट गया। अब आगे लिख लेता हूँ 3 इंटू 5, तो हमारे पास 15 आंसर आ गया। सही नहीं लिखा गया, चले मैं ठीक कर देता हूँ। 50 आंसर आ गया, क्योंकि मैं थोड़ा सा तिरछा खड़ा हूँ उस वजह से ठीक लिखा नहीं जा रहा, क्योंकि फिर वो ना बोर्ड आता ना मैं आता हूँ, तो बोर्ड आना चाहिए, पूरा नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो अभी 15 आ गया। अभी इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट, वो करते हैं। उसकी फैक्टराइजेशन काफ़ी लंबी चौड़ी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी उसकी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कर लेते हैं, चले करते हैं, ठीक है। डी पार्ट है तो स्क्वायर रूट लेना है, क्यूब रूट लेना है, सॉरी क्यूब रूट लेना है हमने 1728 का, ठीक है। 1728 का क्यूब रूट लेना है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन बुक वाली है कि नहीं, क्योंकि इनका को पता भी नहीं लगता, तो ये क्वेश्चन ठीक लिखना है कि नहीं, क्योंकि ये की है। अब 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 16, क्योंकि इवन नंबर है, ये देखें ना लास्ट इवन है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 16, 1 कैरी 12, 2 6 12, 2 4 8, फिर ये 2 से होगा क्योंकि इवन है। 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4। अब आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि डिविजिबिलिटी रूल सीखना कितना बेहतर है, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन आसान हो जाती है। फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 0 0, 2 3 6। यहाँ से गड़बड़ लग रही है मुझे, बल्कि 2 8 16, क्योंकि 1 आगे जाएगा, फिर 2 से होगा ये। 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से होगा ये। 2 2 4, 2 7। अब ये 3 से होगा, 3 का क्यूब है ये। 3 9, 3 3 और 3 1। ये तहम्मुल से करें आप, मैं तो इतना डिले नहीं करता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर वो देखना बोरिंग होता है, ठीक है। मुझे अपलोड करना बड़ा डाटा पैकेज यूज़ हो जाता है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब चूँकि क्यूब रूट है बाहर, तो 3 की ग्रुपिंग ही होगी, एक ये, एक ये, क्योंकि 3 ग्रुप होंगे तो बाहर वाली पावर और अंदर वाली पावर सेम होगी। तो 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3 एंड 3 रेज़ पावर 3। अब ब्रेकेज 2 रेज़ पावर 3, 2 रेज़ पावर 3, 3 रेज़ पावर 3। अब कट गई, बाहर और अंदर वाली पावर सेम हो तो कट जाती हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 2 4, 4 3 12, और ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी मैं कर देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर अगला भी देख लेता हूँ, जो क्वेश्चन यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि अगले वाले क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं और ये आसान है, तो मैं आपके लिए कर देता हूँ। अगले वाले क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर उन्होंने फैक्टराइजेशन खुद ही कर दी है, तो कोई इशू ही नहीं है उसमें। तो ठीक है, अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप अपनी बुक खोलें तो बुक पे आपको ये क्वेश्चन नंबर मिल जाएगा 4, ये 1A का, ठीक है। तो 1A में क्वेश्चन नंबर 4 उन्होंने कहा है कि ये जो नंबर है 9801, इसके फैक्टर्स जो हैं वो दिए हैं उन्होंने। उनके फैक्टर क्या हैं? 3 की पावर 4 इंटू 11 की पावर 2। उन्होंने खुद ब खुद प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। आगे हम कर रहे थे, अब इन्होंने करके दिए। बाल मेरे यहाँ से बड़े बुरे लग रहे हैं। सही हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि बोर्ड का, एक मिनट मैं देख लूँ ज़रा बोर्ड का वो ठीक आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है। तो अब फैक्टराइजेशन कर दी है, और ये स्क्वायर रूट है क्योंकि इसके रूट पे कुछ लिखा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको लिखता हूँ 3 की पावर 4 है, तो मैं इसको 2 सेपरेट कर लेता हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब फिर वही, वैसे भी 2 की पावर 2 से कट जाती है। 3 की वही काम, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, 11 की पावर 2।
अब ये तो उससे बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि इसमें उन्होंने करके दिया था 3 3 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99, आंसर हमारे पास आ गया, बस यही था। ठीक है, उसके बाद इसी तरह का क्वेश्चन और क्यूब रूट लेने का उन्होंने कह दिया। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी उन्होंने दे दिया है। यहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्टली, आप क्वेश्चन ज़रा पूरा लिख के लिखिएगा। क्वेश्चन क्यूब रूट है 2 1 9 5 एंड 2 और उसकी फैक्टराइजेशन उन्होंने करके दे दिया। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। फैक्टराइजेशन उन्होंने करके दिया है 2 की पावर 6 और 7 की पावर 3। अब मैं वही फिर से यहाँ पे क्यूब रूट है तो 3 3 की पावर्स बनाएंगे हम। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको अपनी आसानी के लिए 6 जो 2 की पावर 6 है उसको भी अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 अलग कर लेता हूँ, 2 की पावर 3 अलग कर लेता हूँ। देखा ना, मिल के तो 6 ही बनेगी, तो मैंने अपनी सहूलत के लिए इसको अलग कर लिया। आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम इसको ब्रेक करके लिखेंगे 3 2 की पावर 3 इंटू 3 2 की पावर 3 इंटू 3 7 की पावर, काट गया 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 4 4 2 2 4 4 7 28, इसका आंसर 28 है। ठीक है, 28 मैंने निकाल दिया, बोल रहा हूँ मैं, तो देख लीजिएगा ठीक लिखा हुआ है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने हमें दे दिया आगे के एस्टीमेट करें कि इसका क्वेश्चन नंबर 6 भी चले, मैं कर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को चले नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, उसमें कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बाद में बात करते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, T1 के